अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। की जान बचाने के लिए मुझे कसम से निकाह करना पड़ेगा। मेरी अम्मी के गुनाह का कफारा मुझे अदा करना पड़ेगा। दुआ, मुझे गजल से निकाह करने की इजाजत दे दो। दुआ, सर मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी बीवी है। दुआ ये क्या कर रही हो? दुआ क्या कर रही हो? तुम्हारा घाव इतना गहरा और तुम आपकी हमदर्दी के लिए शुक्रिया। मगर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो दुआ, देखो तुम वही क्या कर रही हो? तुम नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो मेरी बात सुनो। आप अपनी प्यारी बीवी की खिदमत कीजिए। और वक्त मिले तो पूछिएगा कि मैंने इसकी पिटाई क्यों की थी। जुबान से तो ये झूठ ही बोलेगी, शायद इसकी आंखें सच बोल दें। तो मेरी बात सुनो। हैदर के दिल में दुआ के लिए जो मोहब्बत है, इसे नफरत में बदलना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि हैदर दुआ की तरफ देखना भी गवारा ना करे। बाजी, आपने मुझे क्यों रोका? क्यों नहीं बताने दी उस गजल की सच्चाई? आखिर हैदर भाई को भी पता चलना चाहिए ना कि जिसकी वो हिमायत कर रहे हैं वो कितनी शैतान है। इस मुसीबत का हल इतना आसान नहीं है हफीज। मैंने कितनी बार उसका असली चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश की है, मगर वो चालबाज लड़की अपनी साजिशों की वजह से हर बार बच निकलती है।
गजल ने हैदर के जहन को काबू में कर रखा है। हैदर को लगता है कि उन्होंने गजल से निकाह करके अम्मी के गुनाहों की कीमत चुकाई है, पर वो ये नहीं जानते कि जिसे वो इतना मासूम समझ रहे हैं असल में वो चालबाज लड़की और हैदर उसकी साजिशों का शिकार है। उस गजल ने ना हैदर की आंखों पे जज्बातों का पर्दा चढ़ा रखा है, जिसकी वजह से हैदर उसका असली चेहरा देख नहीं पाते हैं। हम चाहे कुछ भी कहें वो किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। अब जब तक हैदर के सामने खुद ब खुद उस लड़की का असली चेहरा नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कर सकते। तो बाजी उस गजल को रोकने का कोई तरीका नहीं है? वो ऐसे ही हमें उंगलियों पर नचाती रहेगी और हम नाचते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, रोग हमें लगा है तो इलाज भी हमें करना होगा। और जब हैदर अपनी आंखों से हकीकत देखेंगे तो उन्हें हम पे यकीन करना ही होगा। पर बाजी ये कब होगा? मुझे तो दूर दूर तक इस खेल का खात्मा नजर नहीं आ रहा है। और बाजी आपसे एक शिकायत है मुझे। कैसी शिकायत? आप अच्छे से जानती हैं कि हैदर भाईजान को उस गजल ने गुमराह किया है। वो मजबूरी में उसके करीब गए, उसके बाद भी आपने उन्हें इतना भला बुरा कहा। एक बीवी अपने शौहर से ऐसे कैसे बात कर सकती है? बाजी ये तो बदतमीजी हुई ना? नहीं, औरत तमीज और तहजीब का दामन खुद नहीं छोड़ती, उसे मजबूर किया जाता है। माना हैदर गुनहगार नहीं है, मगर उसने दुआ को जिस गहरे कुएं में धकेला है ना, वहां से बाहर निकलने में दुआ को तो अपनी ओढ़नी की रस्सी बनानी ही पड़ेगी। उस बेवकूफ हैदर को सबक सिखाना ही पड़ेगा हमें, और ये बदतमीजी नहीं होगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।